टंटिया मामा की गौरव कलश यात्रा। टांडा में हुआ भव्य स्वागत एवं प्रशासन की व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। ग्राम टांडा में बुधवार को टंटिया मामा की गौरव कलश यात्रा पहुंची, जहां शंकर मंदिर पर उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा एवं माल्यार्पण कर डीजे की धुन से स्वागत किया। गौरव कलश यात्रा टांडा में सायं 4 बजे पहुंचना थी, लेकिन कारणवश वह 8 बजे टांडा पहुंची। इसके बाद टांडा में डाक बांग्ला परिसर में विधायक श्री उमंग सिंघार भी यात्रा का स्वागत करने पहुंचे। डाक बंगला टांडा में प्रशासन द्वारा टंटिया मामा के स्वागत के लिए टेंट लगाया, माइक की व्यवस्था की। श्री सिंघार टांडा में 7 बजे ही पहुंच गए थे एवं यात्रा के आने में देर है, यह जानने के बाद श्री सिंघार ने वहां की क्षेत्रीय जनता के साथ बैठकर उनके हाल जाने एवं यात्रा का इंतजार करने लगे। लगभग 8 बजे यात्रा के पास आने को जानकर श्री सिंघार रोड पर पुष्पमाला लेकर इंतजार करने लगे, लेकिन गौरव कलश यात्रा डाक बांग्ला न रुककर आगे जाने लगी। विधायक श्री सिंघार ने यात्रा रुकवाकर कलश यात्रा का स्वागत किया, पुष्प एवं माला अर्पण कर टंटिया मामा की जय का उद्घोष किया। इसके पश्चात यात्रा वहां से आगे बढ़ गई। विधायक श्री सिंघार ने यात्रा के जाने के बाद वहां उपस्थित जनता को संबोधन दिया एवं कहा कि प्रशासन की व्यवस्था के बावजूद यहां पिछले 4 घंटे से खड़ी जनता के लिए यात्रा क्यों नहीं रुकी। पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बन गया। आखिर क्या कारण था जो यात्रा यहां बिना संबोधन के चली गई? आइए जानते हैं श्री सिंघार ने और क्या कहा। टांडा से प्रियेश गहलोत की रिपोर्ट। तो समझ में आती उस जननायक जिसने आदिवासियों के लिए लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी खत्म कर ली, अंग्रेजों ने फांसी दे दी, उस जननायक की यात्रा में राजनीति कर रहे। अगर उसकी को तो देखना था, उसकी आत्मा आज कितनी दुखी हो। भारतीय जनता पार्टी बताए, शिवराज जी बताए कि आपने ये गौरव यात्रा निकाली टंटिया मामा जी के नाम से, और यहाँ पूरे आदिवासी समाज के लोग टंटिया मामा के अपने उनकी भूमि के मिट्टी के उसके सम्मान के लिए यहाँ बैठे थे। तो ये आप आदिवासियों को सम्मान करना चाह रहे हो और ये यात्रा नहीं रुक रही है, तो इससे पता चलता है कि आप आदिवासियों की राजनीतिक यात्रा, आपकी बीजेपी की यात्रा है, आदिवासियों का सम्मान नहीं है। बीजेपी के नेता उस पर यात्रा में खुलेआम जा रहे हैं उसमें बैठ के, लेकिन उनका भी मन नहीं हुआ कि 2 मिनट यहाँ रुक जाए, आदिवासी समाज के लोगों से मिल जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए। आदिवासी समाज के लिए ये यात्रा निकाली गई और टांडा में ही समाज के लोग एकत्रित थे और 10 फीट की दूरी से भाजपा के नेता और यात्रा को लेकर निकल गए और यहाँ नहीं आए। इसका क्या मुख्य वजह रही? देखिए, ये कैसा आदिवासियों का सम्मान है, आप बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों का सम्मान नहीं, अपमान है। अगर यात्रा सामने से निकल रही है, प्रशासन अगर सरकार आयोजन कर रही है, आदिवासियों को सबको बुला रही है, तो 2 पल के लिए उनके लिए रोकना था यात्रा को। वो अपनी तरफ से पुष्प चलाते, लेकिन नहीं। प्रशासन ने यात्रा रखी थी, प्रशासन ने टांडा में टेंट लगाया, प्रशासन ने टांडा में माइक लगाए, टंटिया मामा जी के चित्र लगाए और आदिवासी समाज के लोगों को बुलाया। तो प्रशासन ने भी इस यात्रा को यहाँ पर क्यों नहीं रोकी, जबकि आदिवासी समाज के महिला पुरुष यहाँ पर रुके हुए हैं? देखिए, ऐसा है, प्रशासन तो एक सरकार का वो रहता है, अंग है, लेकिन सरकार की जो मंशा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो इस क्षेत्र के हो या प्रदेश के हो, उनको समझना था कि अगर आप यात्रा निकाल रहे हैं तो हर आदिवासी का सम्मान है, उस भावना से जुड़ा। लेकिन इतने सारे लोग यहाँ पे थे, अगर आपने यात्रा नहीं रोकी तो आदिवासियों का, आपने पूरे प्रदेश के आदिवासियों का आपने अपमान किया। ये भाजपा जवाब है। भाजपा के नेता यात्रा पर सवार थे और नीचे यहाँ आदिवासी इधर विराजमान थे और रोड से भाजपा के नेता यात्रा के कलश के सवार होकर निकल गए। इसे क्या समझा जाए? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या उन्हीं के सिर्फ है टंटिया मामा कि सब आदिवासी समाज के, भारतीय जनता पार्टी बताए।